ठीक है बेबी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। बाय। अबे ओ बुड्ढे, पैसे निकाल मेरे। अरे मैडम मैडम, क्या है, बोल। अरे मैंने आपकी मदद की, मुझे भी तो कुछ पैसे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अच्छा, तुझे खाने के लिए पैसे चाहिए? देती हूँ, रुक। ले, पकड़, खा लियो। अरे ये क्या बदतमीजी है मैम साहब, मैंने आपकी इतनी मदद की, 2 लाख रुपए वापस कर दिए और आप मुझे सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। अबे ओ बुड्ढे, ये क्या बदतमीजी है? तूने मुझे मेरे 2-2.5 लाख रुपए दिलवा दिए, तो तू क्या सोच रहा है मैं तुझे इसके आधे पैसे दे दूंगी? जितनी तेरी औकात है ना, उतने मैंने तुझे दे दिए। साले 5 रुपए दिए और तेरी औकात के हिसाब से दिए। इसे रख और खुश रह। आया बड़ा मुझसे बहस करने। मैम साहब, आप सिर्फ 5 रुपए दे रहे हो और मैंने आपको इतने पैसे दिए हो, बताओ इतने पैसे का सिर्फ 5 रुपए दोगे आप मुझे? अबे ओ, तूने मुझे नहीं दिलवाए, मैंने खुद चोरी की है, तो मुझसे बहस मत कर। अरे मैम साहब, ये क्या बदतमीजी है? अबे ओ, ये जो तुझे दिए है ना, वो भी ले लूंगी। आया बड़ा। आज तो मजा आ गया, पूरे 2 लाख रुपए चुराए। और वैसे भी वो तो मुझ पे शक करेगा ही नहीं। आफ्टर ऑल गर्लफ्रेंड जो हूँ उसकी, और उसे तो क्या ही फर्क पड़ेगा इन 2 लाख रुपए से। इतना पैसा जो है उसके पास। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। पैसे के लिए बोले थे आज आप। हाँ हाँ, पैसे कितने थे? 2 लाख रुपए थे भैया। देता हूँ। अरे पैसे कहाँ गए? भैया आप लाए भी हो पैसे या झूठ बोल रहे हो? अरे लाया था पैसे, अभी घर से ही आ रहा हूँ यार पैसे लेके। जेब में पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं पैसे? तू एक काम करियो, शाम को घर पे आके मुझसे पैसे ले लियो। अभी तू जा। ठीक है भैया। यार पैसे गए कहाँ? अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो जेब में ही थे। हेलो दिया, एक बार घर से बाहर आना, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। अरे पारस, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर कोई देख लेता तो? अब बोलो जल्दी। कुछ नहीं यार जिया, जब मैं घर से आया था ना तो 2 लाख रुपए साथ लेके आया था, और जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी पैसे मेरे पास थे। फिर अचानक से पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं रह गए? नहीं पारस, मेरे पास तो तुम्हारे पैसे नहीं है। क्या हुआ, पैसे खो गए क्या? हाँ यार, मुझे लग रहा है ना पैसे खो ही गए हैं। मुझे किसी को देने थे, अब मिल ही नहीं रहे हैं। अरे पारस, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? 2 लाख रुपए ही तो थे, और वैसे भी तुम्हारे पास कौन सा पैसों की कमी है जो तुम इन थोड़े से पैसों के लिए परेशान हो रहे हो? माना यार, पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पैसों की कदर नहीं करूंगा। तू एक काम कर, तू जा, मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। तुझे क्या पता, वो 2 लाख रुपए मेरे पास है, और मैं तुझे पता भी नहीं चलने दूंगी। अरे आ गई तुम? हाँ, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना था। 1 मिनट। मिलवाना था? मगर किससे? अंकल जरा इधर आओ। ये भिखारी यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैम साहब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से मैं खाया नहीं हूँ। अबे तुझे किस बात के पैसे दे दूं मैं? इतना हट्टा कट्टा कमा नहीं सकता क्या? अरे मैम साहब, अब इस उम्र में मुझे कौन काम देगा? मेरी मजबूरी समझो, कुछ पैसे दे दो मैम साहब। उम्र में कौन काम देगा? अगर चाहो ना तो काम मिल जाता है, मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों को ना चाहिए नहीं है काम करने की। तुम लोग ना बस ऐसे हमारे जैसे बंदों को ढूंढते हो ताकि ना तुम्हें फ्री फंड में पैसे मिल जाए। अब जब पैसे फ्री फंड में मिल रहे हैं तो तुम कमाओगे क्यों? अबे तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तो भीख मांग के गुजारा करते हो या चोरियां करते हो? अरे मैम साहब, हट! अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अबे ये ना करूँ तो और क्या करूँ? टच कर रहा है ये मुझे। अरे मैडम, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम इसे मारो तो मत। अच्छा,
अगर ये मुझे टच करेगा तो मारूंगी, तो और क्या करूं? अगर तुझे इस पर दया आ रही है ना तो एक काम कर, तू ही दे दे इसको पैसे, मेरे पास नहीं है इसके लिए कोई पैसे वैसे। और हाँ, अगर मुझे कोई टच करेगा ना तो उसे मारूंगी नहीं, अच्छे से तोड़ दूंगी। मदद मेरी करनी चाहिए, उसकी कर रहा है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं साहब, भूख लगी थी, मैम साहब जा रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि मैम साहब कुछ खाने के पैसे दे दो, इसी पे उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इन पैसों से कुछ खा लेना। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा एक बात सुनो। हाँ अंकल जी। बेटा अभी तुम्हारे साथ जो यहाँ पे एक लड़की थी, वो कौन थी? क्यों, क्या हुआ अंकल जी? बेटा आपको पता नहीं है, वो आपके पीछे वाले पॉकेट से पैसे निकाली थी और वो पैसे लेके भी चली गई। क्या पैसे उसने लिए? हाँ बेटा, उसी ने लिए हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे ये सब हरकत करते हुए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अगले महीने हमारी शादी है और शादी से पहले तुमने अपनी औकात दिखा दी। शादी के बाद सारा पैसा तुम्हारा ही तो था। खैर अच्छा हुआ तुमने शादी से पहले ये सब कर लिया, नहीं तो तुम अगर शादी के बाद ये सब करती तो मैं तो फंस ही जाता। देखो मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। गलती? ये कोई गलती नहीं थी और इस गलती की ना कोई माफी नहीं है। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। प्लीज मुझे एक मौका देकर देखो, मैं पक्का कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। चुप करो और निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो। और शुक्रिया अंकल जी आपका, आपने मेरी हेल्प करी और कल से आपको ये भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना मेरी कंपनी में जॉब करोगे, मैं आपको चौकीदार की नौकरी दिलवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ठीक है, अब आप जाइए।